ये आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ए एंडोर्स द बिल रिसीव टू सी। बी से जो बिल रिसीव हुआ था वो ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, तो ए क्या एंट्री पास करेगा? सी टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। उसके पास जो बिल रिसीवेबल था जो कि उसको बी से मिला था वो उसने सी को पास। तो सी उसका क्रेडिटर था, उसकी लायबिलिटी थी, उसने बिल रिसीवेबल पास कर दिया, उसकी लायबिलिटी अब कम हो गई। तो लायबिलिटी कम होती तो डेबिट, और बिल रिसीवेबल उसकी एसेट थी, वो एसेट उसने आगे पास कर दी तो उसकी एसेट कम हो गई, और एसेट कम होती तो क्रेडिट। तो एक तरफ लायबिलिटी कम हो रही है, एक तरफ एसेट कम हो रही है। ये तो एंट्री करेगा ए। अब इसने पास कर दिया सी को, सी क्या एंट्री करेगा? सी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू ए। इसको बिल रिसीवेबल एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो इसको बिल रिसीवेबल मिल रहा है तो ये बिल रिसीवेबल डेबिट कर देगा। और ए से मिल रहा है तो ए इसका अब डेटर नहीं रह गया क्योंकि उसने उसको बिल रिसीवेबल पास कर दिया, तो इसकी एसेट कम हो गई डेटर वाली। एक एसेट बढ़ गई, एक कम हो गई। बिल रिसीवेबल वाली एसेट बढ़ गई और डेटर वाली एसेट कम हो गई। एसेट बढ़ती है डेबिट और एसेट कम होती है क्रेडिट। एट मेच्योरिटी, जब बिल की मेच्योरिटी आएगी तो ए तो कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ए ने तो बिल सी को पास कर दिया है। सी एंट्री पास करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। मेच्योरिटी पे ये पैसा ले लेगा क्योंकि बिल जो है बी से ए को मिला था, ए ने सी को दे दिया, तो मेच्योरिटी पे सी पैसा ले लेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, और बिल रिसीवेबल इसका खत्म हो गया, मेच्योरिटी आ गई, पैसा मिल गया, बिल रिसीवेबल खत्म। तो एसेट बढ़ रही है, एसेट घट रही है। जो एसेट बढ़ रही है डेबिट और जो एसेट घट रही है वो क्रेडिट। तो सी ये एंट्री करेगा मेच्योरिटी पे। ए कोई एंट्री नहीं करेगा क्योंकि ए ने तो सी को पास कर दिया। बी वही एंट्री करेगा जो हमेशा करता है, बिल्स पेबल टू कैश, पेमेंट करने की। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, खत्म हो रही है, डेबिट, और कैश एसेट है, डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट। नॉर्मली जो हर केस में करता है, ओनर वाले केस में वही एंट्री पास करेगा। अब अगर एट मेच्योरिटी इफ बिल इज डिसऑनर्ड, अगर मेच्योरिटी पे बिल डिसऑनर्ड हो जाता है भाई, तो क्या होगा? और नोटिंग चार्जेस लगते हैं सपोज 50 रुपीज। तो ए क्या एंट्री करेगा? जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो सी तो अमाउंट मांगेगा ए से और ए मांगेगा बी से। जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो सी को तो ए ने पास किया था ना, वो ए से लेगा और ए बी से लेगा। तो ए क्या एंट्री पास करेगा? ए एंट्री पास करेगा बी टू सी। बी से लेना है, बी को डेटर बना लेगा, एसेट बढ़ती तो डेबिट, और सी को देना है क्योंकि बिल डिसऑनर्ड हो गया तो सी हमसे दोबारा पैसा मांगेगा, सी क्रेडिटर हो गया। तो एसेट बढ़ रही है डेटर वाली और लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिटर वाली। तो एसेट बढ़ रही है डेबिट, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट। बी टू सी। और 50 रुपीज नोटिंग चार्ज बी में भी एक्स्ट्रा कर देगा और सी में भी एक्स्ट्रा कर देगा। क्योंकि बी से ये एक्स्ट्रा 50 रुपीज लेगा और सी को 50 रुपीज एक्स्ट्रा देगा। लास्ट में चार्जेस सी ने पे करे होंगे क्योंकि लास्ट में बिल सी के पास था। तो सी वो नोटिंग चार्ज का अमाउंट ए से ले लेगा और ए वो नोटिंग चार्ज का अमाउंट बी से कवर कर लेगा। तो बी से 50 रुपीज एक्स्ट्रा लेके सी को 50 रुपीज एक्स्ट्रा ये पे कर देगा। सी के एंट्री पास करेगा, सी के पास लास्ट में बिल था और डिसऑनर हो गया, तो एंट्री पास करेगा ए डेबिट टू बी आर टू कैश।
सी को तो ए से ही मिला था ना, तो डिसऑनर होगा तो ए इसका दोबारा से डेटर बन गया। एसेट बढ़ती है तो डेबिट। बिल रिसीवेबल वाली एसेट चली गई, मैच्योरिटी आ गई, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑनर हुआ तो भी खत्म, डिसऑनर हुआ तो भी खत्म। तो ए डेटर बन गया, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। बिल रिसीवेबल एसेट खत्म हो गई, और 50 रुपी नोटिंग चार्ज हमारी जेब से गए हैं, हमारी पॉकेट से गए हैं, कैश गया है। और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। भले ही हमारी पॉकेट से गया लेकिन एक्सपेंस सी का नहीं है ये, क्योंकि सी की पॉकेट से गया, सी ए से रिकवर करेगा और ए बी से रिकवर करेगा। इसीलिए ए ने एंट्री की थी बी टू सी, बी से 50 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, सी को 50 एक्स्ट्रा देगा। और सी ने एंट्री करी है, ए में डेबिट किया है 10,050, ए से 50 रुपीज एक्स्ट्रा ये ले लेगा, 10,000 बिल रिसीवेबल के और 50 रुपीज जो उसने नोटिंग चार्ज इसने पे करे हैं। तो नोटिंग चार्ज वर्ड ना सी यूज करेगा ना ए, नोटिंग चार्ज वर्ड सिर्फ कौन यूज करेगा, बी, जिसका बिल्स पेबल है। बी क्या एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब वो पास करेगा जो हमेशा डिसऑनर पे करता है वो। बिल्स पेबल लायबिलिटी है वो खत्म हो गई, विदाउट पेमेंट हुई चाहे विद पेमेंट हुई, लेकिन वो तो ड्यू डेट पे खत्म हो गया। बिल्स पेबल डेबिट, लायबिलिटी कम होती डेबिट, क्योंकि मैच्योरिटी आ गई है, उसको कैंसिल करना है। नोटिंग चार्ज 50 रुपीज इसको अपनी जेब से भरने हैं बी को, तो नोटिंग चार्जेस डेबिट। और टू ए, क्योंकि इसने ए को देना है 10,050, तो ये वही बी वही एंट्री करेगा जो नॉर्मली वो डिसऑनर पे करता है। और ए और सी की बुक्स में क्या क्या एंट्रीज होंगी वो मैं यहाँ पर आप लिख चुका हूँ, ऑनर्ड वाले केस में भी और डिसऑनर वाले केस में भी। क्लियर है भाई आप लोगों को?